एवरीवन, कैच ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अगर नए हो मेरे चैनल पे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी कंटेंट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। कोई डाउट, डिफ़िकल्टी या कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। ये हम पोएम पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी देखेंगे हेलेन केलर की। और वो स्टोरी आपको इतना मोटिवेट करेगी कि आपको लगेगा कि सच में हमें कुछ तो करना चाहिए, हमें जो भी मिला है उसका यूज़ करके कुछ करना चाहिए। तो ये जो है हम इसमें टोटल यूनिट 5 कंप्लीट करने वाले हैं ग्रेड 4 के लिए और बुक का नाम है मारीगोल्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और साथ ही साथ इसमें आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं और पूरा वीडियो यूनिट हम इसमें कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। डार्क यानी अंधेरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है रात से। रात से डरना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। तो क्यों बच्चे डरते हैं? अभी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये बच्चा भी है। देखो, आपको डरा डरा हुआ लग रहा है, सहमा सहमा हुआ लग रहा है। डर से क्या होता है, जो चीज़ नहीं भी होती है हम घबरा के रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हमें हमारे साथ कोई ना कोई चाहिए रहता है। तो ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। तो हम क्यों डरते हैं? हम दोपहर में डरते हैं क्या? नहीं, रात में तो अपने आप डर लगने लगता है। तो हमारे पोयम में वही कहा गया है कि रात से, अंधेरे से हमें डरना है, नहीं डरना है। So first read the poem and then I'll explain you. Okay? Let's see the first stanza. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. यानी यहाँ पे क्या कहा गया है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वंस। लिटिल वंस यानी आप सभी के लिए कहा है, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा है कि आपको डरना नहीं है। ये रात, ये अंधेरे से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो भी आपकी तरह, मेरी तरह, हम सबकी तरह रात में आराम करती है। उन्हें भी नींद लगती है। जैसे हम थक के सोने जाते हैं तो वैसे ही ये अर्थ जो हमारी पृथ्वी है वो रात को आराम करती है। तो जब दिन पूरा हो जाता है तो रात हो जाती है और ये भी आराम करने जाती है। कौन? अर्थ, हमारी पृथ्वी। द सन मस्ट बी हार्श। हार्श यानी बहुत तेज धूप वाला। ऐसे बहुत हमें सन जो है वो बहुत तेज धूप देता है, कड़ी धूप देता है, वो थोड़ा सा गुस्सेला भी लगता है। पर हमारे जो प्यारे प्यारे चंदा मामा होते हैं वो आपको कभी गुस्सेले लगते हैं? नहीं। हमने कभी ऐसे कहते हुए सुना है क्या कि ना सूरज दादा, सूरज मामा? नहीं, हम तो प्यार से किसको बुलाते हैं? चंदा मामा को। और जो स्टार्स होते हैं, जो चांदनी होती है, वो टिमटिमाती है, चमकती है आसमान में, उन्हें तो देख के हम बड़ा मुस्कुराते हैं। तो अंधेरे से क्यों डरते हैं? बट मूनलाइट नेवर। यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या कहा है कि
जो सन है वो हार्श यानी गुस्सेला हो सकता है, पर जो मूनलाइट है वो कभी नहीं गुस्सेले में नहीं हो सकते। वो तो मुस्कुराते रहते। ये देखो पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि चंदा मामा मुस्कुराते हैं हम छोटे बच्चों की तरफ देख के। एंड दो स्टार्स विल शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। स्टार्स यानी ये चांदनी, ये जो टिमटिमाती हुई चमचमाती हुई चांदनी जो रात में हमें आसमान में दिखाई देती है, और वो कह रहे हैं कि वो हमेशा शाइन करते रहेंगे, हमेशा और हमेशा आपको दिखाई देंगे, शाइन करते रहेंगे। Let's see in the second stanza. Be friend with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seems that our trouble won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. यानी यहाँ पे कहा गया है, अभी फर्स्ट लाइन में क्या कहा है, बी फ्रेंड विथ नाइट। आपको नाइट के साथ, जब रात हो जाती है आपको उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। देयर इज नथिंग टू फेयर। फेयर यानी कोई भी बात घबराने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। थॉट यानी ऐसे बहुत बार होता है जब हम रात में होते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो वही वे कह रहे हैं आप उनको फ्रेंड बनाओ। जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं वो अपने फ्रेंड को ट्रैवल करने दो, यानी एक दूसरे को बताओ और बोलते रहो, पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। बाय डे इट डज सीम्स दैट आवर ट्रबल वोंट चीज। ट्रबल अभी दिन के टाइम पे क्या होता है, चाहे हमारी मम्मी हो, पापा हो, हम हो, टीचर्स हो, हम सब क्या करते हैं, काम में, ट्रबल में, टेंशन में ही रहते हैं। पापा सोचते ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मम्मा आपके लिए सोचती है मेरे को बच्चों के लिए खाना बनाना है, टीचर सोचती है आज मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगी, बच्चे सोचते आज हमारे टीचर्स हमसे कितना काम करवाएंगे, कितना लिखवाएंगे, कितना सब। ऐसे हम कब सोचते हैं, दिन में सोचते हैं, पर रात में तो हम आराम करते हैं और कुछ अच्छा अच्छा हमारे मन में विचार आते हैं। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस। पीस यानी एकदम शांति। वो कह रहे हैं कि दिन में सारी मुसीबतें, मुश्किलें सब दिन में होती है, बट जैसे ही रात होने लगती है हम सब पीस में होते, चाहे वो पृथ्वी भी हो, पृथ्वी यानी अर्थ, वो हम भी शांत हो जाते हैं, रात में सो जाते हैं। ऐसे होता है क्या, आप रात को स्कूल जाते हो और सवेरे आराम करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही है कि रात में हमें पीस मिलता है। तो अभी ये जो रस्किन बॉन्ड है ना, हम इनकी बात सुनने वाले हैं कि हम ऐसे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, हम रात से फ्रेंडशिप करने वाले हैं। ओके, एंड हियर वी कंप्लीट आवर poem. Now let's see the difficult words, new words. Afraid, dark, rest, harsh, forever, trouble, cheese. And let's see the solutions related to don't be afraid of dark. What is the poem about? The poem is about how to not get afraid of the darkness. What happens when the day is over? Night comes when the day is over. What does the earth do when the day is over? The earth take rest when the day is over. And here we complete with our poem. And now we are going to see motivational story of Helen Keller. I believe and I know that you will like that story so much and you will share with your friends also. Now let's see our Helen Keller story. So as I said you that we will see motivational story of Helen Keller.
Now you will think what motivation it is there in this story. Until you watch the video, you will not understand. तो आपको हमारी वीडियो के साथ एंड तक रुकना है ताकि आपको पता चले कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरी क्यों है ये, ऐसा आखिर ये स्टोरी में क्या है जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सा। तो स्टार्ट करें स्टोरी को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। हेलन केलर। अभी मैं आपको बताऊंगी ये जो हेलन केलर है एक छोटी सी बच्ची का नाम है, और ये मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि ये रियल कहानी है और ये सच में ये कहानी है। ये कोई एलिस इन वंडरलैंड की तरह एकदम इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये रियल में है। ये सारी जो बातें हैं रियल कहानी की हम पढ़ने वाले हैं। It was the summer in 1818. A healthy baby girl was born in the small town Alabama. अभी क्या कहाँ है, 1880 का पीरियड था। अभी क्या चल रहा है, 2020। अभी आप पता नहीं कब वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही हूँ 2020 में। तो एक छोटी सी बेबी 1880 में और हेल्दी बेबी पैदा हुई, और कौन से टाउन में? What was the name of the town? The name of the town is Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही हेलन केलर के साथ भी उसके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो छोटी सी हेल्दी बेबी का नाम क्या रखा गया? हेलन केलर। But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." अभी यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पे कहाँ क्या है? पहले तो ये इल की तरफ देखो अच्छे से। ये इल, ये फीवर, बेबी में नॉट लीव, यानी जब वो छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, एकदम बात भी नहीं कर पा रही थी, एकदम 2 या 3 महीने या 6 महीने की भी, तभी उसको बीमार हो गई। वो उसको बहुत तेज सा बुखार आया। इल यानी बीमार हो गई, बहुत बुखार हुआ। उसकी जो फैमिली है उसने बहुत ट्राई किया उसको बेटर फील करने के लिए, डॉक्टर के पास लेके गए, बहुत डॉक्टर्स के पास लेके गए, कई हॉस्पिटलों में लेके गए, उसको दिखाया गया, पर फिर भी हेलन का जो फीवर था वो रिकवर हो ही नहीं रहा था। और जो नेबर्स थे, जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे, वो क्या कहने लगे? वो कहने लगे कि अभी कुछ नहीं रहा करने के लिए, हमें ऐसा लग रहा है जो हेलन केलर है, ये जो बेबी है, वो शायद से जिंदा ना रह पाए, हो सकता है वो मर भी जाए। बाप रे, देखा कितनी दर्द भरी कहानी है। अब भी ऐसे आपको लग रहा है आके, लेकिन आपको ये स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये देखो पहले पिक्चर, ये हेलन केलर इतनी छोटी सी बच्ची बीमार हुई है, और ये उसकी मम्मी है और ये उसके पापा है। ओके, नाउ लेट्स सी आगे क्या है। हेलन लीव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। समथिंग is very wrong, her mother said. At last they found what was wrong. The child could not see or hear. अभी उसके फीवर के बाद, उसके बुखार के बाद वो बच्ची तो जिंदा रह गई, पर पता है वो ठीक होने के बाद वो बिल्कुल भी पहले जैसी नॉर्मल बच्ची नहीं रही। ऐसा क्या हुआ बताती हूँ मैं आपको।
तो उसकी जो मम्मा है, हमारी मम्मा कैसे हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमें चोट लगती है तो हमें देखती है कि क्या चोट लगी है। तो वैसे ही अभी हेलन केलर की मम्मा जो है वो उन्हें पता चल गया कि आखिर रॉन्ग क्या था हेलन केलर के साथ, और उन्हें आखिरकार पता चला कि क्या रॉन्ग था। और वो था अभी जो हेलन केलर है वो कभी भी देख नहीं पाएगी, कभी भी सुन नहीं पाएंगी। अभी हमें देखो, देखना मतलब आँख, ये हमारी जो आँख है इससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें देखते हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। हमारे आँख और कान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आप सभी को तो पता ही है। पर ये जो बेबी है हेलन केलर, ये बेचारी छोटी सी मासूम सी बच्ची जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं और उसे कभी भी देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। सोचो उसकी मम्मा को कैसा लग रहा होगा। द बेबी ग्रेव इनटू अ लिटिल गर्ल, अभी वो आपकी तरह छोटी छोटी इतनी उम्र में अभी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। Her parents felt sorry for Helen. Helen often cried and held on to her mother. Give poor child what she wants, her father would say. यानी अभी ये जैसे ही बड़ी होने लगी इसने देखा कि ना ये बिल्कुल समझदार नहीं रही। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि अभी तो वो बच्ची सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो देख भी नहीं पाएंगी, सुन भी नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है उसे तो बुरा लगेगा। वो हमेशा रोती रहती थी अपनी मम्मा के पास। उसके पापा हमेशा फिर उसकी मम्मा को कहते थे वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची को क्या चाहिए यार, दे दो, क्यों रो रही है वो, क्यों ऐसा कर रही है। अभी पापा को तो पता है वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। अभी उसका दर्द तो सबको पता था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे, कोई ऑप्शन भी नहीं था। आगे क्या हुआ? Through Helen could not hear or see, she was bright little girl. ये देखो अभी हमारा मोटिवेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। भले वो बच्ची को दिखता नहीं हो, सुन नहीं पा रही हो, पर वो बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही ब्राइट यानी बहुत ज़्यादा होशियार थी। अभी देखो भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, आँख, नाक, हाथ, पैर, हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, फिर पाते, सब कुछ कर पाते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? पढ़ाई नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। मम्मी पापा क्या कहते हैं? सुनते ही नहीं हैं। टीचर क्या कहती है? सुनते ही नहीं है। हम ऐसी ही चीज़ें करते रहते हैं। तो लेकिन ये जो हेलन केलर है ब्राइट गर्ल है, पर अभी पढ़ेगी कैसे, लिखेगी कैसे? वही तो आगे एक बात है जिससे आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said and added. The problem is how can we reach her? She locked up inside herself. यानी बहुत सारे, अभी देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि वो तो कुछ नहीं कर पाएगी, देख नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, क्या करेगी लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगी। पर मम्मा जो होती है वो तो अपने बच्चों पे भी विश्वास रखती है, वो कभी भी हार मानती है अपनी मम्मा? कभी नहीं। वैसे ही हेलन केलर की मम्मा ने क्या कहा? नहीं, ऐसे नहीं है, मेरी जो हेलन है वो बहुत ही होशियार है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है ताकि हेलन केलर को अच्छा फ्यूचर मिल पाए। हेलन began to grow wild यानी वो थोड़ी सी और बड़ी होने लगी। She will not let anyone comb her hair. अभी देखो जाहिर सी बात है, बच्चे को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। वो किसी को भी, अपनी मम्मा को भी परमिशन नहीं देती थी उसके बाल संवारने के लिए। वो हमेशा ऐसे किया करती थी। और आगे वो हमेशा गंदे कपड़े पहना करती थी। वेयर ऑलवेज डर्टी क्लोथ्स। शी वॉज ऑफन एंग्री,
Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. अभी वो गंदे गंदे कपड़े पहनती थी, बाल संवारती नहीं थी और हमेशा गुस्से में रहती थी, और कभी कभार तो फर्श पे लेट के लात भी मारा करती थी। हो सकता है, देखो अभी वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची, अभी उसे कैसे समझ, हम अगर गलत करते हैं तो हमें कोई ना कोई होता है समझाने के लिए, हमारी बड़ी बहन, बड़ा भाई, मम्मी पापा, टीचर, फ्रेंड्स, बहुत जन। पर अभी ये बच्ची को कैसे समझाए, ये बच्ची तो सुन भी नहीं पा रही है, देख भी नहीं पा रही है। अभी आपको भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है ना कि आगे क्या हुआ। आगे तो बहुत अच्छी बात हुई है, देखो अभी। Her parents thought they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. अभी जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, उन्होंने सोचा कि हमें कोई टीचर देखनी होगी जो हेलन को समझा सके। तो एक जो ये देखो, ये जो टीचर है मिस सुलिवान इनका नाम है, और उन्होंने एग्री किया कि मैं हेलन केलर को सिखाऊंगी और उसे जीना सिखाऊंगी। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ये दिखाऊंगी, पर कैसे दिखाऊंगी वो तो आगे हमें देखना है ना, कैसे मैं, वो जो टीचर है वो कैसे जादू करती है। मिस सुलिवान gave Helen a doll. Doll spelled down. She spelled the word with her finger into the Helen's hand. She made the letter with special hand signs. अभी देखो, जो ये टीचर है वो क्या करती है, हेलन का हाथ लेती है और हेलन को एक हाथ में डॉल देती है, और उसके हाथ पे अपनी उंगलियों से, यानी वो टीचर अपनी उंगलियों से उसके हाथ पे डॉल की स्पेशल साइंस दिखाती है। अभी आप बोलोगे ये स्पेशल हैंड साइन क्या होती है? हैंड साइन यानी देखो, हम तो अभी देख कर पढ़ पा रहे हैं बराबर। अभी ये जो बच्चे हैं, ये पता है जिन्हें दिखता नहीं है उनके लिए हैंड की साइन रहती है, जिन्हें सुनाई भी नहीं रहता है, मतलब उंगलियों से वो क्या करते हैं, इशारे करते हैं ताकि वो समझ पाए। वो बहुत हमसे भी ज़्यादा, उनकी सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, वो बहुत ही जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, पावर उनका बहुत अच्छा रहता है। आपको वो साइंस देखनी है कैसे, आपके तो ABCD आपको पता है कैसे, मैं आपको साइंस सिखाती हूँ उनके कैसे। ये देखो, हमारे तो ABCD कैसे होते हैं आपको पता है, और ये इनके ऐसे साइंस रहते हैं, और ये ऐसे साइंस उसके हेलन केलन के हाथ पे कर रही थी। कौन कर रहा था? मिस सुलिवान, उसकी टीचर। ये देखो, ये सारे ABCDs है साइंस से, और वो पढ़ते कैसे बच्चे पता है आपको? ये जो बच्चे हैं ना, ये पढ़ते हैं किसकी मदद से? हम तो ये देखो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, पर ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए एक स्पेशल बुक आती है जिस पे डॉट 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 बने रहते हैं, और वो डॉट ना वो महसूस होते हैं हाथों में, और वो जैसे महसूस होते हैं उन्हें टच करके, उन्हें छू कर ये पढ़ पाते हैं। और ऐसे हम कर पाएंगे? हम तो सिर्फ खेलते ही बैठेंगे, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है। तो अभी देखें आगे क्या हुआ। अब ये स्पेशल हैंड साइन तक हो गया हमारा, अभी आगे देखें। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। अभी हेलन अपनी टीचर को कॉपी कर रही थी और उसने भी डॉल कहना बोल रही थी, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। ऊपर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। अपनी टीचर को तो वो कॉपी कर रही थी, पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। हेलन लाइक मिस सुलिवान, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हेलन जो है छोटी सी बच्ची, उसे मिस सुलिवान उसकी टीचर उसे पसंद आने लगी। वो स्ट्रिक्ट भी थी, मतलब एकदम गुस्से वाली, और बहुत सख्त भी थी, पर वो साथ ही साथ प्यारी भी थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था। She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night to make Helen understand. अभी जो मिस सुलिवान है वो पूरा दिन रात हेलन के साथ गुजारने लगी और बहुत सारे वर्ड्स हेलन को सिखाने लगी कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए।
One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन उसकी टीचर ने क्या किया, जो पानी बहता पानी है वहाँ पे हेलन से कहा कि तुम अपना हाथ वहाँ पे डालो. Then she spelled water. Suddenly the Helen understood the water meant something wet, यानी water मतलब कुछ तो गीला गीला सा. Running over her hand, जो उसके हाथ में वो जा रहा था कुछ तो भागता हुआ पानी था, यानी बहता हुआ पानी. अभी पानी की एक जगह होती है? बिल्कुल भी नहीं. हम ग्लास या किस में लेते हैं तो वो एक जगह रहता है, पर जब वो हमारे हाथ से फिसल जाता है तो पानी एक जगह रहता है? बिल्कुल भी नहीं. ट्राई करके नहीं देखना, वरना आपकी मम्मा गुस्सा करेगी कि पानी क्यों गिराया, उठाओ चलो इसको. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स. हेलन वो वर्ड्स को समझ गई. ये देखो पिक्चर, ये है हेलन और फाउंटेन के यहाँ पे उसने हाथ डाला हुआ है और वो महसूस कर रही है. कैसे? वाटर. इस तरह से वो महसूस कर रही है. आगे देखिए क्या है. Were the most important things in the world, words would tell her everything she wanted to know. अभी ये जो साइंस है, हैंड साइंस है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी उसके लिए. इससे वो समझ में आने लगा, वो सब कुछ समझने लगी कि कैसा है ये सब, दुनिया कैसी है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है. और इसे हमें थैंक यू करना चाहिए मिस सुलिवान, वो टीचर को. अभी आप कहोगे मैम सारी तो स्टोरी हो गई, इसमें मोटिवेशन क्या था? अभी आपको बताऊं, ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये रियल कहानी है. बड़े होके ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए हेलन केलर जो है वो इंस्पायरिंग बनती है. मतलब उनके लिए कुछ वो सिखाती है. जैसे वो ये प्रॉब्लम से गुजर रही थी ना, वो चाह रही थी कि ऐसे बच्चे ये प्रॉब्लम से ना गुजरे, तो ये बड़ी होके सारे बच्चों को सिखाती है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखती है ना. इंस्पायरिंग स्टोरी. हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम करते हैं क्या? नहीं. आज से लेकिन हम सब करेंगे. ओके, नाउ हियर वी कंप्लीट विद आवर मोटिवेशन स्टोरी. नाउ लेट्स सी आवर न्यू वर्ड्स. ओके, डियरली, illness, agreed, important. These words you will note it down. Now we will see the question answers, the solution related to Helen Keller. First, something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? Helen was not able to see or hear after her illness. यानी उसके बुखार आने के बाद जब वो ठीक हो गई, वो देख और सुन नहीं पा रही थी. Although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? Although she was not able to see or hear, she was a bright girl. Who agreed to help Helen? A young teacher, Miss Sullivan, agreed to help Helen. How did Miss Sullivan help Helen? Miss Sullivan helped Helen to understand the words. She spelled words into her hand with her fingers. She also used hand signs. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? Helen learned the meaning of water when the teacher put her hand into running water. And the last one, what was the most important thing that Helen finally understood? Answer, she learned that it was a word that would tell her everything she wanted to know. And here we complete our solution and see this science very properly. Okay, now till that time, thank you and learn the science. Okay.